हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम जानते हैं, श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके सातों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, कामना की पूर्ति होती है और मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठवां है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कला से भी परिपूर्ण है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी है। प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वो कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वो युवावस्था की ओर बढ़ा तो उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वो महाबली राक्षस अत्यंत गुस्से से भर गया। क्रुद्ध हो उठा। वह निरंतर भगवान श्री राम के वध का उपाय सोचने लग गया। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित और सताने लग गया। उसने देवलोक पर भी आक्रमण करके इंद्र और सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया और भीम का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उसने अपना अन्य सारे प्राणियों का दुख जो है भगवान शिव से कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर है, उसे अब जीवित रहने का अधिकार नहीं है। भगवान शिव से आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़ी हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करके देख क्रोध से भर गया राक्षस भीम। उसने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस शिवलिंग को भी नहीं हो पाया। उसके भीतर से साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लग गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ लोगों के हित के लिए आप सदा के लिए यहाँ निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, आपके निवास से परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लग गए। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात है। हर हर महादेव शंभु। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।